हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रीट की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ये हमें मालूम है। लेकिन मैंने 2022 में एग्ज़ाम दिया था और मैंने अच्छा नंबर लाया था और मैं बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया था, इसलिए मेरा अच्छा नंबर आया था। वही तरीका मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पे। दोस्तों, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, आपके इतना बहुत कम टाइम है, आप कैसे पढ़ोगे। इस कम टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। सही नीट 2025 वाले आप ये यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है। इतने कम टाइम में क्या पढ़ना है कि हमारा नंबर 100 से ज़्यादा आ जाए, हम उसमें क्वालिफाई कर जाए, तभी आप उस अगले एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो, नहीं तो आप बैठ नहीं सकते हो। इसीलिए हम आपको बताने आए हैं कि आप कैसे पढ़ोगे। मैंने 2022 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास इस समय टाइम बहुत कम है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे शिक्षण विधि। क्या करोगे दोस्तों, आपको करना है शिक्षण विधि। आपको करना क्या है दोस्तों, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि से बहुत अच्छा नंबर मिलता है और अब यदि वो आप कर ले गए अच्छे से तो आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि वो शिक्षण विधि से आपका 75 नंबर पूछता है। शिक्षण विधि से आपका 75 नंबर पूछता है और सिर्फ शिक्षण विधि आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो आपका ये बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। 75 में यदि आप 50, 55, 60 कर गए तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाओगे दोस्तों। शिक्षण विधि में आपका कितना नंबर आता है दोस्तों, 75 नंबर आता है। कितना नंबर आता है, 75 नंबर। बहुत अच्छे तरीके से आपको सिर्फ ये एक बार पढ़ना है, बहुत अच्छा से आप इसको कर लोगे। क्योंकि मैंने खुद ही इसको पढ़ा था बहुत। सिर्फ एग्ज़ाम एग्ज़ाम में सिर्फ हमारा एग्ज़ाम 1 महीने था। 1 महीने में सबसे ज़्यादा इसको शिक्षण विधि को पढ़ा था। 1 महीने के अंदर में सबसे ज़्यादा मैंने शिक्षण विधि को पढ़ा था, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने इसको सबसे अच्छा, सबसे नंबर 1 पर रखा था और मैंने कई बार इसको पढ़ा था और इसीलिए मेरा नंबर बहुत अच्छे से आया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है मैथ। क्या है, दूसरे नंबर पे आपको करना है गणित। प्राइमरी लेवल में आपको सबसे करना है गणित। प्राइमरी लेवल में करना है गणित बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सरल क्वेश्चन पूछा था, बहुत सरल क्वेश्चन आता है, उसमें आप जल्दी से कर जाओगे। वो अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। गणित में आपका पूछेगा 15 नंबर का पूछ लेगा। गणित में आपका पूछेगा 15 नंबर का। 15 में से अगर आप 10 कर गए तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो गणित को। फिर उसके बाद आपका आता है हिंदी। हिंदी से सब लोग परिचित हैं, सबको अच्छे से आता भी है, बहुत पहले से पढ़े हो, उसको कई बार पढ़े हुए। 11, 9, 10 सब हर जगह पढ़े हुए, इसीलिए आपको ये 15 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। वो भी पैराग्राफ से पूछा जाता है। उसमें थोड़ा बहुत तो ये रहता है सब कुछ, उसको आप कर सकते हो। 15 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। अगर इतना आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ गए इस समय तो उसके बाद है पर्यावरण आपको पढ़ना है। तो आपको 15 नंबर यहाँ से भी पूछा जाता है और 15 नंबर आपका उसमें क्या पूछा जाता है, शिक्षण विधि पूछी जाती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं शिक्षण विधि पे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फोकस करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत कम टाइम है इसमें। इसीलिए आपका ये 75 नंबर आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। 75 नंबर ये आपको बहुत आगे कर सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ोगे तो ये भी आपका गणित में काम आएगा, हिंदी में काम आएगा, पर्यावरण में काम आएगा, संस्कृत में भी काम आ जाएगा। यदि आप अच्छे से इसको पढ़ ले गए तो आपका हर सब्जेक्ट में आपका ये काम आ जाएगा। क्योंकि आपको 75 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। बाल विकास भी आपको पढ़ना है। बाल विकास 15 क्वेश्चन पूछता है और बाल विकास 15 नंबर, शिक्षण विधि पूछता है 15 नंबर का बाल विकास पूछता है। ठीक है, यहाँ से आपको ये सब करना है। ऐसे ही करोगे तो आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे दोस्तों, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। क्योंकि मैं खुद
इस पर ट्राई किया हूँ, खूब अच्छे से देखा हूँ, क्योंकि हमारा प्राइमरी और मिडिल दोनों निकल गया है। प्राइमरी में मैं पास हूँ, मिडिल भी पास हूँ, बहुत अच्छे नंबर से पास हूँ। आप देख लीजिए, वो हमने लगाया है आपको देखने के लिए, आप अच्छे से उसको देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छे से मेहनत करिए, आपका बहुत अच्छे से पढ़िए आराम से।